आप सभी को मेरा प्रणाम। आज थर्सडे है, गुरुवार है। आज पूरे यत्र सर्वत्र एक चीज़, एक परिस्थिति मनाई जाती है, एक व्यवस्था के प्रति जागरूकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। गरीब कोई नहीं होता। अगर मैं प्रोफेसर रेंगर नर्स की बात कहूँ, पावर्टी मूव्स पावर्टी। और एक चीज़ और है, वाई इंडिया इज पुअर, बिकॉज इंडियन इज पुअर। भारत गरीब नहीं है, कभी न रहा न है। केवल एक बात होती है, कर्म कर्तव्य समर्पण की। हम कहीं न कहीं कर्म को प्राथमिकता नहीं देते हैं, भाग्य पे चले जाते हैं। कर्म को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया, पावर्टी मूव्स पावर्टी, गरीबी और गरीबी बढ़ाती है। और इंडिया कभी पुअर नहीं है, भारतीय लोग गरीब हैं। ये प्रोफेसर रेंगर नर्स ने कहा था। उन्मूलन की जब बात होती है, गरीबी ख़त्म करने की बात होती है, तो आज के दिवस में हम उन लोगों को चिन्हित कर सकते हैं, चिन्हित करना चाहिए जो 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा उनको बेगिंग कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस किया जाए कि वो मांगते रहे, हम देते रहे, वो भिखारी की तरह रहे, तो इससे उन्मूलन नहीं होगा। वो मैटर ऑफ ग्रांट्स लेंगे, वो और भी कर्महीन हो जाएंगे कर्मशील की जगह। तो पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए आज के दिवस में इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि कौन से लोग गरीब हैं, 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, और उनके प्रति हमें सचेत हो जाना चाहिए। और उनकी जो दैनिक जीवन में समस्या है उसको भी देखना चाहिए, और उनके अकॉर्डिंगली स्किल नॉन स्किल जैसे भी हैं उनको हमें रोजी रोजगार देना चाहिए, कमाने का साधन देना चाहिए। वो कमाएं, खाएं, 2 जून की रोटी मुहैया हो। ये गरीबी उन्मूलन का इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि इसका उन्मूलन तभी हो सकता है कि उनको हम चिन्हित करें और उनको हम देखें कि कैसे उनको 2 जून की रोटी मिल सकती है। पर कर्म बहुत आवश्यक है। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे निःशुल्क किसी को रोटी दीजिए, निःशुल्क किसी भोजन दे दीजिए। ये उसका जीवन यापन का रास्ता नहीं हो सकता। एक बात, आज 17 अक्टूबर है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। मैं जो नई जनरेशन है, नए स्टूडेंट हैं, नए बच्चे हैं, उनमें कुछ हमारी भारतीय मूल संस्कृति की व्यवस्था में उनसे चूक हो रही है, और शायद उनको माता पिता द्वारा गाइड नहीं किया जा रहा। जैसे किसी भी बहुत ही काफ़ी पढ़ा लिखा भी व्यक्ति, अगर उससे कहिए गुरुवार क्या है वो नहीं जानता। इसको ज़रूर एजुकेट करना चाहिए, गुरुवार किसे कहते हैं, जुमा किसे कहते हैं। हर किसी को जानना चाहिए जनरेशन में, नहीं तो हम मूल संस्कृत को भूल जाएंगे। बाकी विश्व के किसी भी के कोने में रहें, हम दुनिया में कहीं भी रहें, हम अपने भारतीय संस्कृत को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करूँगा, वो माता पिता से पूछें, इधर उधर पूछें, और कुछ आवश्यक चीज़ें जानें। जैसे आज भी काफ़ी लड़के कंफ्यूज हैं। मैंने 2-3 दिन ऐसे टेस्ट किया, बच्चों को ये नहीं पता है कि सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है या सोमवार होता है, जबकि बच्चे सभी जानते हैं देयर आर 7 डेज इन वीक, एक हफ्ता में 7 दिन होता है। और अगर आप कैलकुलेट करें, सामान्य सी भाषा है, शनिवार को आपका सप्ताह खत्म हो जाता है 7 दिन का। जब शनिवार को ख़त्म हो जाता है तो डेफिनेटली
रविवार को पहला दिन होता है सप्ताह का। अब बात उससे आप स्कूल कॉलेज को ना जोड़ें, उससे आप कर्मस्थल को ना जोड़ें, क्योंकि स्कूल स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे एंड्स ऑन सैटरडे, करेक्ट। इसी प्रकार से जो लोग कर्म क्षेत्र में जहाँ ऑफिस में काम करते हैं उनकी वर्किंग स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे एंड्स इन सैटरडे ऑन सैटरडे, वॉट जो भी आपको सूट करे। पर व्यक्तिगत जीवन में, सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इस बात को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि देयर इज नो एनी रिलेशनशिप विद द डे स्टार्टिंग ऑफ वीक और जो छुट्टियां होती हैं या स्कूल कॉलेज होते हैं। स्कूल कॉलेज या का संबंध सप्ताह के पहले दिन से नहीं होता, सप्ताह के दूसरे दिन से होता है। ये मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट है कि संडे से हफ्ता स्टार्ट होता है। ये बात अलग है स्कूल और ऑफिस मंडे से शुरू होता है, एक बात। दूसरी चीज़ बहुत थोड़ा सा बताएंगे, तमाम बोर्ड है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट लोग करते हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है। आपको बता दें पूरे दुनिया में, पूरे संसार में सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है तो वो नहीं बता सकते कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते। कोई खास बात नहीं है, एजुकेट नहीं किया जाता। किताबों में हालांकि लिखा है लेकिन ध्यान नहीं देते, बहुत छोटी सी बात है। सीबीएसई बोर्ड का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए सीबीएसई का तो नहीं बता सकते। मुख्यालय दिल्ली है। उसके बाद आईएससी बोर्ड, आईएससी बोर्ड एक इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट है, आप ये कह लो। और अब ये 3 बोर्ड बताए, एक और है ओपन है। मैं अगर ये 3 बोर्ड पे कहूँ, कैलकुलेट करूँ, लोगों को पढ़ने की व्यवस्था की बात करूँ तो आईएससी बोर्ड ये अंग्रेजी पे काफ़ी सिग्निफाई करता है। सिलेबस के रेफरेंस में बता रहा हूँ, अपेक्षाकृत सीबीएसई बोर्ड में मैथ्स और विज्ञान, मैथ्स एंड साइंस, इस दोनों को फोकस किया जाता है। यही सीबीएसई और आईएससी में फ़र्क है। और दोनों का अगर एग्रीगेट बिहेवियर देखा जाए तो सबसे बढ़िया सिलेबस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज है। अब आप कॉम्पिटिटिव पे आए कि प्रतियोगी परीक्षाएं में हेल्प कौन करेगा, तो अगर अंग्रेजी की काफ़ी कुछ आपको ज्ञान लेना है तो आईएससी बोर्ड है, मैथ्स और विज्ञान का लेना है सीबीएसई है। लेकिन आज भी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रासंगिक है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, आप सभी को मेरा प्रणाम।